अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इनसाइड। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने इमरान खान को बचाने के लिए किससे खुफिया मुलाकात की। वो कौन सा जर्नैल है जिसके साथ इन दोनों जजेस की मुलाकात हुई, ये मुलाकात कब हुई, कहां हुई, पूरी तफसीलात मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूं। और जस्टिस एजाजुल एहसन का जो इस्तीफा है और जस्टिस मज़ाहिर नकवी का जो इस्तीफा है उसका इस मुलाकात के साथ क्या ताल्लुक है, यह भी मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप दोस्तों को बताऊंगा शेर अफजल मरवत के बारे में। अब शेर अफजल मरवत जो है उसने पूरी तहरीक इंसाफ पर खुदकुश हमला कर दिया है। तहरीक इंसाफ के अंदर लड़ाइयां शुरू हो गई हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात शुरू हो गए हैं। और ये तमाम काले कोट वाले जो वकील हैं, जिसमें शुएब शाहीन है, शेर अफजल मरवत है, गौर खान है, पंजोता बरादरान है और दीगर जो वकला हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ की कमान संभाली हुई है, ये आपस में लड़ रहे हैं। और लड़ने की जो वजह है वो 8 फरवरी 2024 का इंतखाब है। अब ये इंतखाब इसलिए है कि इसमें जो टिकटें तकसीम की गई हैं उसमें तगड़ा माल बनाया गया है, बड़ा माल बनाया गया है। और जो शेर अफजल मरवत है वो कई तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर, जिसमें रऊफ हसन है, हामिद खान है, जो है वो शुएब शाहीन है और दीगर कई लोग हैं, उन पर संगीन इल्जामात लगा रहा है। जो शेर अफजल मरवत ने इन लोगों पर इल्जामात लगाए हैं और आरिफ अलवी पर जो तगड़ा इल्जाम लगाया है, सख्त और संगीन इल्जाम लगाया है, क्योंकि आरिफ अलवी पर अब यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो डबल गेम कर रहा है। वो जो एस्टेब्लिशमेंट है, फौज है, उसके जो है वो गुड बुक्स में भी रहना चाहता है। और जो आरिफ अलवी है, क्योंकि उसकी मुद्दत सदारत खत्म हो चुकी है और जो अगली हुकूमत आएगी उसके बाद आरिफ अलवी सदर नहीं रहेगा, लिहाजा उसने फिर तहरीक इंसाफ में जाना है, वहां जाके सियासत करनी है। तो वो इमरान खान की नजर में भी जो अपनी हैसियत है उसको बरकरार रखना चाहता है। लेकिन जो शेर अफजल मरवत है उसने अब जो दावा और इंकशाफ किया है कि इमरान खान आरिफ अलवी के बारे में क्या सोच रहा है, और जो शेर अफजल मरवत है उसको इमरान खान ने क्या बताया आरिफ अलवी के हवाले से, यह मैं आपको आगे बताता हूं। लेकिन पहले बात कर लेते हैं, ये जो 4-4 करोड़ रुपए में तहरीक इंसाफ का टिकट नीलाम हुआ है, बिका है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास अब बल्ला तो रहा नहीं है। अगले इंतखाबात में जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं वो कोई केतली पे इलेक्शन लड़ रहा है, कोई पतंग पे लड़ रहा है, कोई जो है वो चिमटे पे लड़ रहा है, कोई लालटेन पे लड़ रहा है, कोई बंदूक पे लड़ रहा है। मुख्तलिफ निशानात जो है वो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को अलॉट कर दिए गए हैं। लेकिन अब तहरीक इंसाफ के अंदर से ये खबरें आ रही हैं कि अलीमा खान ने इसमें बड़ा माल बनाया है। मुबैना तौर पे अलीमा खान और उमैर नियाजी जो हैं उन्होंने ये तगड़ा माल और मोटी रकम पकड़ी है ये टिकट्स बेचने के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दाखिली लड़ाइयों का सामना है और इनमें टिकटों की तकसीम में माली करप्शन जैसे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। अलीमा खान कहती हैं पंजाब के लिए इमरान खान का फोकल पर्सन उमैर नियाजी है और वही इस फहरिस्त के जिम्मेदार हैं जो इमरान खान ने जाती तौर पर उम्मीदवारों के लिए मंजूर की है। अब दिलचस्प बात यह है कि अलीमा खान का दावा है कि जो टिकटें दी गई हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से, जो उम्मीदवार फाइनल किए गए हैं, उसमें इमरान खान की मर्जी शामिल है। लेकिन गुज़िश्ता दिनों जो तहरीक इंसाफ के एहतजाजी कारकुनान थे, नौजवान थे, वो इमरान खान के पास अडियाला जेल गए थे। तो इमरान खान का कहना था मैं तो जेल में हूं, मुझे तो पता ही नहीं है कि किसको टिकट दिया जा रहा है। तो इससे साफ लगता है कि जो अलीमा अखबाजी हैं वो तगड़ा माल बना रही हैं ये टिकटें फरोख करके। पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं का कहना है कि 4 करोड़ रुपए में टिकट बेचा जा रहा है। उमैर नियाजी, अलीमा खान ने तमाम फैसले किए हैं और पंजाब की क़यादत को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज साइडलाइन कर दिया गया है, जिसके बाद यह खतरा पैदा हो गया है कि वकला की क़यादत में चलने वाली पार्टी मजीद मुश्किलात में धंस सकती है। कम अज कम 3 सीनियर पीटीआई रहनुमाओं ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि उमैर नियाजी और अलीमा खान की टिकट तकसीम के हवाले से फैसले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमाम बड़े फैसले उमैर नियाजी और अलीमा खान ने किए, जबकि साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी, जो बाकायदगी से साथ अडियाला जेल में अपने शौहर इमरान खान के साथ मुलाकातें करती रही हैं, इनका पीटीआई की टिकटों की तकसीम में कोई अमल दखल नहीं है। अंदरूनी जराए ने इंकशाफ किया कि पंजाब और केपी में बहुत से सीनियर रहनुमाओं को टिकट देते हुए मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया है। वो जिन्हें नजरअंदाज किया गया या बाईपास किया गया, इनमें पार्टी के सीनियर रहनुमा उमर अयूब खान है, हम्माद अजहर हैं, राय हसन है, कंवल शोजब हैं और दीगर शामिल हैं। इमरान खान की बहन अलीमा खान, जो कि बाकायदगी के साथ अपने भाई से जेल में मुलाकातें करती रही हैं,
उन्होंने इन इल्जामात को मुस्तरद किया है जो पीटीआई के रहनुमाओं ने उमैर नियाजी पर लगाए हैं। उन्होंने कहा, यानी अलीमा खान ने कहा है, उमैर नियाजी पंजाब के लिए और गौर खान केपी के बलूचिस्तान और सिंध के लिए फोकल पर्सन है। उमैर नियाजी ने कहा, अलीमा खान ने कहा, उमैर नियाजी इमरान खान के पॉइंट पर्सन हैं। वो ऐसे शख्स हैं जो फैसलों के लिए इमरान खान के पास फहरिस्तें ले जाते हैं और हम इमरान खान के अहले खाना हैं। बहुत से फैसलों के शाहिद हैं। इमरान खान ने उम्मीदवारों की फहरिस्तों की मंजूरी दी है या इन पर अपना तबसरा लिखा है। चुनाचा वो लोग जो ये इल्जामात लगा रहे हैं वो बुनियादी तौर पर इमरान खान की सिलेक्शन को चैलेंज कर रहे हैं। ये अलीमा खान कह रही हैं उन लोगों को जो तहरीक इंसाफ के अंदर मुखालिफ आवाजें हैं। अब मामला ये है कि ये पहली बार नहीं है कि 4 करोड़ का जो फिगर है वो मंजर आम पर आ रहा हो। इससे कबल भी मैंने वीडियोस बना के आपको बताया था कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो इंसाफ जो यूथ है, यूथ फेडरेशन है, आईएसएफ है, इंसाफ जो कह लीजिए नौजवानों की है, तलबा की है, तालबात की है, वो इल्जामात लगा रहे थे कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो वादा किया गया था कि नौजवानों को वो टिकट दिया जाएगा, एक तो वो वादा पूरा नहीं किया गया, दूसरा वो जो टिकट दिए गए उनको 4-4, 3-3 करोड़ रुपए में फरोख्त किया गया, बेचा गया, माल बनाया गया। तो ये नए इल्जामात नहीं है जो तहरीक इंसाफ के अंदर से आ रहे हों। अब आ जाइए शेर अफजल मरवत जो इल्जामात लगा रहा है और उसने अब खुद को शमला कर दिया है। जो जस्टिस एजाजुल एहसन और मज़ाहिर नकवी वाली कहानी है वो मैंने आपको बतानी है, वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। शेर अफजल मरवत जो है वो आरिफ अलवी पे अब खुद को शमला लेके उस पर फट चुका है और शेर अफजल मरवत का कहना है आरिफ अलवी के बेटे को पीटीआई के टिकट न देने से इनकार किया और मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ और आरिफ अलवी का मजीद साथ चल सकता है। शेर अफजल मरवत का कहना था, सिंध में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हूं। रऊफ हसन, हामिद खान और अब आरिफ अलवी का बयान आना अक्कासी करता है कि कुछ लोगों को तकलीफ है। ये पहले भी मेरे खिलाफ बयानात दे चुके हैं जिसकी इमरान खान से शिकायत की, उमर अयूब से भी शिकायत है कि इनको खामोश कराएं। शेर अफजल मरवत ने कहा, आरिफ अलवी ने आखिरी अयाम में तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादतियां की। आरिफ अलवी ने पीडीएम को मौका दिया कि मर्जी की कानून साजी करे। सदर मुमलिकत हज पर गए तो पीडीएम ने इलेक्शन एक्ट और मिलिट्री एक्ट में तरमीम कर दी। सदर आरिफ अलवी ने अपनी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर डालनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ और आरिफ अलवी का मजीद चलना मुमकिन है। शेर अफजल मरवत ने कहा, आरिफ अलवी के बेटे को पीटीआई ने टिकट देने से इनकार किया है। आरिफ अलवी से मुतल्लिक बयान से इमरान खान ने मना नहीं किया था। हल्फन कहता हूं अपनी तरफ से कोई बयान इमरान खान से मंसूब नहीं किया। मैंने दरख्वास्त की कि मुझे 8 फरवरी तक पार्टी के लिए काम करने दें। 8 फरवरी के बाद इस साजिशी माहौल में रहने को मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। अगर ये मेरे खिलाफ बोलते रहेंगे तो मैं इनके किसी ओहदे से मुतासिर होने वाला नहीं हूं। यानी शेर अफजल मरवत ने खुल के बगावत की है और रऊफ हसन, हामिद खान, शुएब शाहीन, आरिफ अलवी और तमाम जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है जो इमरान खान की गैर मौजूदगी में फैसले कर रहे हैं, शेर अफजल मरवत उनके खिलाफ खुलकर सामने आ गया है। तो तहरीक इंसाफ के अंदर जो बगावत है वो संगीन हो गई है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे 8 फरवरी के बाद ये जो बगावत है मजीद तेज होगी और जो तहरीक इंसाफ बची कुची है ये भी जो है वो तितर बितर हो जाएगी और इमरान खान तन्हा रह जाएगा। अब आ जाइए इमरान खान को बचाने के लिए जो 2 जजेस हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी, उनके हवाले से दावा किया गया कि वो बड़े मुतहरिक हो गए थे और वो जर्नैलों से मुलाकात कर रहे थे। अब हालिया दिनों में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी जो हैं वो इस्तीफा दे के जा चुके हैं। मज़ाहिर नकवी के खिलाफ तो ठोस शवाहिद थे, बाकायदा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, लेकिन आधे रस्ते में जो मज़ाहिर नकवी जिसने ऐलान किया था कि मैं डटकर मुकाबला करूंगा वो भाग गया। रसीदें उसको देनी थी वो रसीदें उसने दी नहीं, अपनी जो मनी ट्रेल देनी थी वो उसने दी नहीं। उसको पता था कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मामले को आगे बढ़ाता है तो जो मोटी गर्दन है मज़ाहिर नकवी की वो फंस जाएगी और उसको फंदा लग जाएगा। जिस तरह नियाजी जेल की सलाखों के पीछे है वो भी अडियाला नियाजी के साथ शायद जेल की सलाखों के पीछे हो। और जो जस्टिस एजाजुल एहसन है उनको पता लग गया था कि उनके खिलाफ भी फाइलें तैयार हो गई हैं और आने वाले दिनों में उनके करतूत भी मंजर आम पर आ सकते हैं, लिहाजा उन्होंने भी इसमें आफियत जानी कि वो पहले ही मुस्ताफी होके जो है वो अपनी पेंशन लें, मोटी पेंशन लें और घर जाकर बैठ जाएं। अब मामला ये है कि सीनियर सहाफी हैं हसनात मलिक साहब, उन्होंने गुज़िश्ता दिनों एक दावा किया और दावा यह था कि इन दोनों जजेस ने जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ मुलाकात की और ये मुलाकात उन दिनों की है जब अदम एतमाद की तहरीक आ रही थी।
इन दोनों जो जजेस हैं उनके बारे में मुबैना तौर पे दावा हुआ कि जनरल कमर जावेद बाजवा के पास ये आर्मी हाउस गए, वहां पर इन्होंने खाना इकट्ठे खाया, यानी जनरल बाजवा, मज़ाहिर नकवी, एजाजुल एहसन ने, और वहां पर इन जजेस का जनरल बाजवा से कहना था कि जो इमरान खान है उसको अदम एतमाद की तहरीक से बचाया जाए। अब जो कह लीजिए कि जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, उनके हवाले से दावा आया कि जनरल बाजवा ने कहा कि पीडीएम के अब हाथ में है सारा मामला, अदम एतमाद की तहरीक उनके हाथ में है, अगर वो वापस नहीं लेंगे तो मैं इसमें मामले में कुछ नहीं कर सकता। ये वही बात है जो जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान से, जब वो ऐवान सदर में मुलाकातें कर रहे थे, खुफिया मुलाकातें, आरिफ अलवी खुफिया मुलाकातें करवा रहा था जनरल बाजवा और इमरान खान की, तो उस वक्त जनरल बाजवा इमरान खान को यही बात कह रहे थे। अब ये जो दावा इन मुलाकातों के हवाले से आया, एक तो जिस सहाफ़ी ने यह दावा किया है बड़ा मोतबर सहाफ़ी है, बड़ा बाखबर सहाफ़ी है, बहुत पुराना सहाफ़ी है, और वो सहाफ़ी है जो सुप्रीम कोर्ट को कई दहाइयों से, यानी 10-15 साल से ऊपर हो गया जो वो कवर कर रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके जो जजेस हैं उनके साथ कितने गहरे मरासिम होंगे, ताल्लुकात होंगे, जो वकला हैं उनके साथ कितने गहरे मरासिम होंगे, ताल्लुकात होंगे। अब तक इसकी तरदीद नहीं आई है, उस सहाफ़ी ने भी तरदीद नहीं की, और जिनके बारे में ये खबर आई है उन्होंने भी ये तरदीद नहीं की है। जनरल बाजवा के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने इससे इनकार कर दिया है, लेकिन जनरल बाजवा की बात पर कितना यकीन किया जाए। जनरल बाजवा जो कह लीजिए डबल गेम जिस तरह करते रहे थे, तारीख बताएगी कि जनरल बाजवा ने किस तरह जो है वो सियासतदानों के साथ 2 नंबरी की थी और डबल गेम की थी। तो ये वो खबरें हैं। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी के निशान उसको लाजमी दबाइए, फेसबुक पर देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दी, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।